जजेस को धमकिया में खतूत का सिलसिला न थमा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत भिजवा दिया गया। खत जस्टिस अली बाकर नजफी के सेक्रेटरी ने वसूल किया। अमले की जानिब से खत को मशकूक जाहिर करने पर पुलिस तलब। पुलिस ने खत तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। खत सीडीडी के हवाले कर दिया गया। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 5 जजेस को खतूत मौसूल हो चुके हैं। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल को खत मिले। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख के नाम भी खतूत भेजे गए। जजेस को भेजे गए मशकूक खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद से रवाना हुए। हाई प्रोफाइल शख्सियात को धमकी आमेज खतूत पहुंचाने के बाद हिफाजती इकदाम तेज कर दिए गए। तमाम पोस्ट ऑफिस और करियर दफातर को रेड अलर्ट जारी। अहम शख्सियात के नाम खत की जांच पड़ताल करने की हिदायत। खत खोले बगैर मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद पोस्ट करने की इजाजत होगी। फैसला मशकूक खतूत में आर्सेनिक पाउडर को देख कर किया गया। सीटीडी में तहकीकात भी जारी। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लिफाफों में लीथल आर्सेनिक पाए गए। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़ों में सूजन, नाक में सोजिश और खून के बहाव की शिकायत हो सकती है। अदलिया और अतराफ की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली गई। महकमा डाक का अमला शामिल तफ्तीश कर लिया गया। अमले की मोबाइल सीडीआर भी हासिल की जाएगी। खतूत के ऊपर लिखे गए नामों और वल्दियत को भी मैच करके तफसीलात की जांच पड़ताल की जाएगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, महंगाई का तूफान थमने की उम्मीद। क़ौमी मुत्तहिदा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की तेज हो रही है। आइंदा बरस हकीकी शरह नमो में 2% से जायद इजाफा होगा। माली साल 2025 में महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% होने का इम्कान। IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। सब्सिडीज के खात्मे और माली नज़्म ज़ब्त से माशी इस्तेहकाम आना शुरू हुआ। GDP के लिहाज से टैक्स की शरह कम है। IMF पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। तर्जुमान का कहना है कि आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करेंगे। चंद हफ्ते में पाकिस्तान की तरक्की से मुतालिक नई पेशगोई जारी करेंगे। IMF बोर्ड की मीटिंग रवा माह के आखिर में होगी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $3 अरब की अदायगी होगी। पाकिस्तान को $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उम्रे की दावत। कल सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वाली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। रेकोडिक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी की तवक्को। सऊदी अरब को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। वज़ीर खजाना सऊदी हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतल्लिक बताया। कहा मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ने कौमी सरहदों के दिफा, मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कहा पूरा एतमाद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। मुलाकात में दहशतगर्दी के लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने की अज़म का भी इजहार किया गया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की तैयारियों में तेजी। बानी PTI तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान की भी शमूलियत के ख्वाहिशमंद। अहम रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब मौलाना से राबिता करेंगे। ईद के फौरी बाद अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही की भी पेशकश की जाएगी। तहरीक के TORs तय करने के लिए ईद से कबल बड़ी बैठक का प्लान तैयार।
सेनेट इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान से 11, सिंध से 12 और इस्लामाबाद से 2 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन। पंजाब से भी 12 सेनेटर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को होने का इम्कान। 9 मुंतखब मेंबर्स हलफ उठाएंगे। जराये के मुताबिक 9 मुंतखब मेंबरान के हलफ के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी किया जाएगा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास 15 अप्रैल की शाम 5 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की रिक्विजिशन पर इजलास तलब किया। जराये के मुताबिक अपोजिशन ऐवान में बिल या करारदाद लाना चाहती है। उधर इलेक्शन कमीशन ने 21 कौमी और सूबाई हल्कों में जिमनी इलेक्शन के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवार 19 और 20 अप्रैल के दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म कर दे। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। 21 हल्कों में पोलिंग 21 अप्रैल को शेड्यूल है। PS 112 में दोबारा गिनती के नताइज रोक दिए गए। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नए नताइज की बुनियाद पर नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। PTI के सरबलंद खान ने PP उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज किया था। उधर वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग को एक नशिस्त और मिल गई। शाहकोट से पंजाब असम्बली के हल्का PP 133 की रिकाउंटिंग। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अरशद 44,049 वोट्स लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मियां आतिफ के वोटों की तादाद 41,478 रही। रोजे ठंडे गुजर गए। ईद के बाद सूरज कहर ढाएगा। अप्रैल का महीना गुज़िश्ता 30 साल की औसत से ज्यादा गर्म होगा। PDMA ने बता दिया गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। हीट वेव के इम्कानात ज्यादा होंगे। तेज हवाएं, गर्द आलू तूफान और मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात बढ़ेंगे। मौसमी तगय्युरात को मद्देनजर रखकर तमाम मुतलका इदारे तैयारी करें। कुदरती आफात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर का वक्त है। रेस्क्यू इदारे इंतजामिया भी कमर कस लें। DG PDMA की शहरियों को मौसमी तगय्युरात से आगाही देने की भी हिदायत। जुमअतुल विदा आज आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। मुल्क भर में रैलियों, मार्च और इसराइल मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में G62 से यौमुल कुद्स की मुनासबत से रैली। कराची में MH जिन्ना से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाली जाएगी। नमाज जुमा के इज्तिमात में फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं। लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान में भी फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पूरी कौम सेहूनी जारियत की मजम्मत करती है। मजालिम की दास्तान अक्टूबर 2023 से शुरू नहीं हुई, 7 दहाइयों से जारी है। पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान की जानिब से कौन कौन खेलेगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान 8 अप्रैल को होगा। सेलेक्टर 7 अप्रैल को मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त फाइनल करेंगे। फिटनेस कैंप की रिपोर्ट सामने रखकर स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। कीवीज के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम मंतखब होगी। उधर आमिर मीर चेयरमैन PCB के मीडिया कंसल्टेंट मुकर्रर। डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद मुस्ताफी समीउल हसन बर्नी को नया डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुकर्रर कर दिया गया।